किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की हलचल धीमी हो गई थी, पर अब मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। मोर्चा के नेताओं की गाजियाबाद में आज एक बड़ी बैठक होगी और बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर मंथन होगा। इस बैठक में मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस बात पर मंथन करेंगे कि आने वाले समय में किसानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार के सामने किस तरीके से उठाया जाए और इनका निराकरण कराया जाए। किसान मोर्चे की बड़ी बैठक होनी है। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक किसान मोर्चा की होनी है। एमएसपी की गारंटी को लेकर पहले भी किसान मोर्चा मांग उठाता रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ जिस वक्त आंदोलन किया जा रहा था, उस वक्त एमएसपी की गारंटी की बात लगातार किसानों की ओर से कही जा रही थी। अब एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ किसान मोर्चा नजर आ रहा है। आंदोलन करने की तैयारी है एमएसपी की गारंटी नहीं देने पर, और अगर आंदोलन किया जाता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। बैठक में कौन कौन लोग आज मौजूद रहेंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बताए जा रहे हैं जो मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। एमएसपी की गारंटी एक प्रमुख मांग है और इस मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी किसान मोर्चे की ओर से होगी। रूपरेखा क्या होगी आंदोलन की, इसको लेकर चर्चा होगी। मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर किसान उठाता रहा है, और एक बार फिर से एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान ये बैठक करने जा रहा है, और अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर आज किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बिल्कुल गाजियाबाद में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और तमाम ये बिंदु आप देख रहे हैं, क्या कुछ बैठक में चर्चा होने वाली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं शक्ति सिंह गाजियाबाद से। शक्ति, किसान मोर्चा एक बार फिर से सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन जरूर धीमा पड़ा, लेकिन आज की जो बड़ी बैठक है, एमएसपी की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं किसानों के सक्रिय होने की पहली आहट है। देखिए, बड़ी बैठक है जो कि गाजियाबाद में आज रखी गई है, जिसमें पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के सभी किसान सम्मिलित होंगे और संयुक्त किसान मोर्चे की ये बड़ी बैठक रखी गई है गाजियाबाद में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं बात करने के लिए। राकेश जी, आज जो मीटिंग रखी गई है, एसकेएम की जो मीटिंग है, इसका उद्देश्य क्या है? एसकेएम आगे क्या फैसले लेगा? आंदोलन खत्म हुए को 6-7 महीने हो गए, 8 महीने। देश में बहुत जगह लोग घूम के आए, इलेक्शन भी हो गए। अब आने वाले टाइम पे क्या क्या फैसले लेनी है, सरकारों से कैसे बातचीत करनी है, देश के क्या इशू हैं, क्या वे डिमांड पूरी हुई जब समझौता हुआ, तो ये सारे इशू आज यहाँ पर रहेंगे। और एसकेएम की कई मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंग हुई। अब की बार ये बड़ी सारे जत्थेबंदियों की मीटिंग है। जो लोग इलेक्शन लड़े हैं वे तो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन और लोग इसमें सभी शामिल होंगे। बड़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 13 महीने का एक बड़ा आंदोलन चला था, बड़े आंदोलन के बाद ये बड़ी मीटिंग रखी गई है, तो कहीं ना कहीं एक और आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? जिस तरह से आज ये बड़ी बैठक रखी गई है और गाजियाबाद में रखी गई है, दिल्ली के नज़दीक रखी गई है, तो कुछ ना कुछ सोच के तो जरूर आप लोग बैठे होंगे। नहीं, बैठना तो पड़ेगा ना। गाजियाबाद में बैठ लो, या हरियाणा में बैठो, या पंजाब में बैठो, या दिल्ली में बैठो, तो कहीं ना कहीं मुख्य मांगे क्या क्या है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। बिजली के इशू हैं, अपने यहाँ के भी इशू हैं, क्योंकि बहुत लोग इलेक्शन में चले गए थे, उनका भी एक इशू है। तो ये कई चीज़ें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण कमेटियाँ इसमें बनेगी जो आने वाले टाइम पे आगे काम करेगी कमेटियाँ। कुछ इसके रूल रेगुलेशन बनेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो 13 महीने का आंदोलन था और जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, बताया जा रहा है कि वो मुकदमे भी अभी तक वापस नहीं हुए, तो उसको भी लेके यहाँ कुछ ना कोई मंथन रहे। कुछ स्टेट में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में मुकदमे रह रहे हैं, हरियाणा पंजाब में ख़त्म हुए, कुछ राजस्थान में हैं। तो वे भी चर्चा आएंगी आज कि जो मुकदमे हैं वो समझौते के आधार पे
जब आंदोलन खत्म हुआ तो समझौते में थी ये सारी चीज़ें कि सारे केसेस भी वापसी लिए जाएंगे। कितने जत्थेबंदी हैं जो इसमें शामिल होंगे और कितने लोग हैं आज? अब अगर एसकेएम की बात की जाए तो एसकेएम में अब कितने गुट बचे, क्योंकि कुछ गुट इलेक्शन लड़ने चले गए थे? वो करीब 8 या 12 जो संगठन थे जिन्होंने अभी पार्टी बना रखी है और जो इलेक्शन में सीधे इन्वॉल्व हुए वो तो इसमें नहीं आएंगे, और सब लोग इसमें आएंगे। जो इलेक्शन से बाहर रहे, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो भी शायद 16 जत्थेबंदी है, वे इसमें आज आएंगे। बार बार हम यही जानना चाहते हैं कि अहम फैसले किस तरह के, मतलब दिमाग में सोच समझ के ही कोई मीटिंग रखी जाती है तो सोच समझ के रखी जाती है, तो कोई आंदोलन फैसले तो यही होंगे ना, बैठ के सभी लोग आएंगे, चर्चा करेंगे, बैठेंगे, और क्योंकि आंदोलन जब खत्म हुआ उसके बाद में इलेक्शन आ गए, लोग इलेक्शनों में चले गए, तो 7-8 महीने बाद में ये मीटिंग हो रही है, छोटी छोटी मीटिंगें हुई हैं, तो यहाँ के बाद में आगे की रूपरेखा तैयार हो गई। रूपरेखा किस तरह की? रूपरेखा बातचीत करने की जो इशू हैं उस पे हैं कि बिजली अमेंडमेंट बिल का क्या रहा, सीड बिल का क्या रहेगा, ये जो और इशू हो रहे हैं उसका क्या रहेगा। तो बहुत से सवाल अभी किसानों के हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, तो एक इस तरह की कमेटी बन जाए कि सरकारों से भी बातचीत करें। कितने लोग रहने वाले हैं? अगर संख्या बल की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर किसान जो पहुँचे? जो अंदर हाउस में रहने वाले भी मुश्किल से 150 या 200 लोग रहेंगे, और लोग जो एक संगठन से ज़्यादा लोग होंगे तो सब बाहर रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम बना है कि हर संगठन से 2 ही आदमी रहेंगे। ये रूपरेखा सी बनाई जिससे कम भीड़ यहाँ पे हो और डिसीजन ले सके। बताया ये भी जा रहा, जो एसकेएम की जब बैठक होगी तो उस बैठक में बहुत गुपचुप तरीके से बैठक रखी जाएगी, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा कि हाथ में मोबाइल हो या कोई वीडियो बना रहा हो या इस तरह की, मीडिया की भी एंट्री नहीं है, जो कि नहीं अंदर मीडिया की उस टाइम पे एंट्री नहीं होगी। मीडिया को जो भी देना वो हम ब्रीफ जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसका कंक्लूजन क्या रहेगा वो मीडिया को हम बताएंगे। इसी तरीके से हो गई जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर जब मीटिंग हुआ करती थी संयुक्त मोर्चे की, तो उसी तरह की आज ये मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। उसी तरह की मीटिंग रहेगी, अंदर कोई एंट्री नहीं होगी किसी की भी, अंदर की अपनी बात होगी, जो फिर डिसीजन होगा उस डिसीजन को मीडिया के सामने प्रेस रिलीज के माध्यम से या मीडिया को ब्रीफ करके बता दिया जाएगा। समय क्या होगा? अभी 11 बजे से शुरू हो जाएगी मीटिंग, 11 बजे से, और किस समय भाई मीटिंग और युद्ध का क्या पता कितनी देर चल जा। दिल्ली पे जब आए बॉर्डर पर तो 1 दिन के लिए आए थे, तो 13 महीने चला। ठीक है, बिल्कुल छाछ और लड़ाई का कोई बढ़ाना कितनी बढ़ राकेश टिकैत ने ये बता दिया कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या उनकी सरकार से मांग रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, पूरी जानकारी के लिए। आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।